दोस्तों तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एक 700 रुपए के बजट में आने वाली बेस्ट हार्ड ड्राइव के ऊपर, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करेगी जब आप एसएसडी लगाएंगे। एसएसडी लगाने के बाद जब आप सेकेंडरी स्टोरेज की जहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आपको बहुत लार्ज डेटा को स्टोर करना पड़ता है सिस्टम पर, तो वहां पर ये हार्ड डिस्क बहुत आपके काम आने वाली है। और कम प्राइस के अंदर वारंटी के साथ आपके लिए कौन सी बेटर होगी, 7200 आरपीएम लेनी चाहिए या 5200 आरपीएम लेनी चाहिए, उसका जवाब भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। टेंट की तरफ से हार्ड डिस्क होने वाली है। हार्ड डिस्क में यहाँ पर हम 500 GB या 1 TB कोई भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या बजट वहाँ पर रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो ये सर्विलांस में यूज़ करनी चाहिए या कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो CCTV या PC के लिए कौन सी एक हार्ड डिस्क बढ़िया हो सकती है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग का रिव्यू सारा करके बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कम बजट में आने वाली ये हार्ड डिस्क हमारी कैसी काम करती है, परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग से लेके CCTV में कैसी काम करेगी। दोस्तों हार्ड डिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एक कंप्यूटर के ऊपर या फिर किसी भी अदर डिवाइस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हर जगह SSD एक इतना भी बेटर ऑप्शन नहीं हो जाता है। SSD का वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको इंस्टेंट रिजल्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आपको डेटा सेव करने की बात आती है तो वहाँ पर हार्ड डिस्क बहुत बढ़िया काम करती है और बहुत सालों तक चलती है। SSD के बारे में बात करें तो SSD आप प्राइमरी की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी में आपको अगर चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक आपका डेटा पड़ा रहे तो वहाँ पर ये बहुत बढ़िया काम करती है और सबसे बढ़िया बात है चीप प्राइस में आती है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कंसिस्टेंट की तरफ से आने वाली हार्ड डिस्क, या 500 GB हो या 1 TB, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 500 GB की हार्ड डिस्क 700 रुपये में परचेज़ की थी, तो उसी के आइडिया पे अगर आप 1 TB भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो मैंने 1 TB भी ली है और 500 GB दोनों परचेज़ करी हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ 500 GB के हार्ड डिस्क के ऊपर, तो आप कोई भी इसमें परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं ये किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, वारंटी वगैरह का क्या इसमें है। तो यहाँ पर हमारे पास बॉक्स आ चुका है इसका। तो यहाँ पर 500 GB के हार्ड डिस्क के मैं आपको रिव्यू अभी दिखा रहा हूँ, बाकी 1 TB भी सेम ही वर्क करती है और ये सर्विलांस ड्राइव होने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सर्विलांस ड्राइव और नॉर्मल ड्राइव में थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। जब आपको डिटेल में जानना होगा तो नीचे कमेंट कर देना। तो यहाँ पर ये 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव होने वाली है, 500 GB की सेटा, और मैंने अभी जो लगा रखी है वो 1 TB वाली है। तो दोनों है सर्विलांस वाली, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाकी ये कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें देखने के लिए मिलता है। इस पर अभी से ओपन कर लेते हैं बॉक्स को, इसके अंदर क्या निकलेगा और किस तरीके से इसके डॉक्यूमेंट है, क्या निकलता है वो पता चलेगा अभी। तो नॉर्मल तरीके की हार्ड ड्राइव हमें मिल जाती है, मैंने ऑफलाइन से परचेज़ की है, तो वहाँ पर आपको जो प्राइस है और भी सही मिल सकता है। नियर बाई आप चेक कर लेना। तो ये इस तरीके रैपर में कुछ आती है, ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की हार्ड डिस्क हमें देखने के लिए मिलेगी, 2 साल की वारंटी होगी। और यहाँ पे जो स्टिकर लगा होता है एक स्टेंट की तरफ से लगा होगा, तो इसको आप ज़रूर अपने पास रखना, इसे छुटाना नहीं है, छूटते ही फिर ये वारंटी वगैरह पे फिर दिक्कत आ जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाती है। 60 हार्ड ड्राइव होने वाली है, 3.5 इंच की इंटरनल हार्ड डिस्क ये होने वाली है। जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं पहले, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क नहीं होती है, ये सिस्टम की हार्ड डिस्क होती है। तो यहाँ पर लैपटॉप वाली को आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो, सिस्टम पे भी और लैपटॉप में भी, लेकिन ये सिर्फ सिस्टम पे लगेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 5200 आरपीएम वर्सेस 7200 आरपीएम में से कौन सी हार्ड डिस्क बेटर होती है। दोस्तों मार्केट में 2 ही टाइप की हार्ड डिस्क अभी अवेलेबल होती है, 5200 और 7200। तो इसमें से जैसे कि वैल्यू से आपको पता चल रहा है, 7200 आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, कितनी तेज़ी से घूमेगी, और 7200 राउंड पर मिनट इसमें डेफिनेटली आगे ही निकल जाती है, उसका राउंड पर मिनट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, वो है हार्ड डिस्क में कैशे मेमोरी। अब यहाँ पर कैशे मेमोरी हर हार्ड डिस्क की अलग अलग आती है, किसी में 256 MB आती है, किसी में 64 MB आती है, तो इस टाइप से MB अलग अलग आती हैं कैशे की। वहाँ पर एक कैच हो जाता है, वहाँ पर कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपको कैशे के ऊपर जानकारी चाहिए कि हार्ड डिस्क में कैशे क्या होती है, क्या काम करती है, नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर डिटेल में आपको रिव्यू करके बताऊँगा। अब इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसका डेटा वगैरह कनेक्ट कर दिया है अपने सिस्टम के साथ, और यहाँ पर परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूँ बढ़िया काम कर जाती है यार। रीड एंड राइट की स्पीड भी अच्छी खासी हमें देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं इसे फाइनल जो टेस्ट अगर मैं बताऊँ आपको, 1 TB हो या फिर 500 GB, इसका जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ डेटा एक्सेस रेट अच्छा है इसमें, जो अब आ रही है खासकर। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कैशे का थोड़ा सा रोल हो जाता है। नॉर्मली अगर आप नहीं जानते हो तो 7200 आरपीएम आँख बंद करके लीजिए, वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो ये तो था इस हार्ड डिस्क का रिव्यू। कंस्टेंट की तरफ से आप ऑफलाइन मार्केट में जाइए तो 650-700 के बीच में आराम से मिल जाएगी, ऑनलाइन आपको 800-900 के बीच में इसका प्राइस पड़ेगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।